67,000 करोड़ इंडिया ने कमा लिया वर्ल्ड कप अपने मुल्क के अंदर होस्ट करा के। क्या कहोगे, दुख रहा है दिल, जज्बात कोई आ रहे हैं कि काश ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाती। पाकिस्तान के सितारे नहीं कह रहे हैं कि कोई इसी तरह कोई मिलियन डॉलर कुछ हमारे पास भी आएंगे। 67,000 करोड़ की जो अर्निंग है इंडिया इस वर्ल्ड कप से कमाएगा। आपको पता है कि इस वर्ल्ड कप से इंडिया को पाकिस्तानी करेंसी में कितनी आमदन होनी है? आज मीडिया रिपोर्ट कर रहा है 66,000 करोड़ रुपए की आमदनी मुतवक्को है। अरे 66,000 करोड़ रुपए पाकिस्तानी करेंसी में इसकी आमदन मुतवक्को है इंडिया को। इस उस्मान, पैसा पैसा पैसा, इतना पैसा कैसे? कि हमारे अदारे भी नाकाम है, हमारे क्रिकेट स्पोर्ट्स भी नाकाम है। वर्ल्ड कप को होस्ट करके इंडिया ने 67,000 करोड़ रुपए कमाए, कोई छोटी फिगर नहीं है। और इसके साथ साथ जो इंडिया की पब्लिसिटी हो रही है वो तो आप सबके सामने, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, वर्ल्ड कप एंजॉय कर, खाने से सिर्फ 15,000 करोड़ कमा लिए ऐसे, क्योंकि जिस मर्जी कंट्री में कर लें तो उनको बिजनेस होता ही होता है। इसीलिए हमारे कदाफी स्टेडियम में तो ये करते ही नहीं है, क्योंकि हालांकि छोटा नहीं है, बहुत बड़ा स्टेडियम है। कदाफी स्टेडियम का हाल देखे, वो हाल है, उसमें कोई इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाए। इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं खेली जा सकती, लेकिन उस पर थोड़ा सा हमें चाहिए कि हम इन्वेस्ट करें ताकि हमारा मुल्क भी बेहतरी की तरफ है। हम एक चीज़ को छोड़ देते हैं तो उसको हम रिपीट नहीं करते, उसको हम ठीक नहीं करते। तो हमारे कोई नॉलेज है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंटरनेशनल स्टेडियम कितने हैं? ना इसका नहीं करना। अच्छा, चले ये नहीं पता, चले ये बता दे, आपको लगता है कि हमारे जो यूथ है, जो आने वाले बच्चे हैं, उनके पास पाकिस्तान में इनफ स्टेडियम मौजूद है जहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, खेल सकते हैं, अच्छे प्लेयर्स बन सकते हैं? बहुत कम तादाद में हमारे पास, नहीं गलियों में खेलते हैं सारे, वो बस ग्राउंड ही बने होते हैं तो वहाँ भी खेलते हैं। जी बिल्कुल इस तरह ही है, क्योंकि इंडिया में दहशतगर्दी नहीं होती, पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है। इस वजह से यहाँ पे नहीं आते लोग, डर के भाग जाते हैं। दहशतगर्दी बाहर से होती है, बाहर के ममालिक जो है वो पैसा देता है, यहाँ वो दहशतगर्दी करवा के फ़रार हो जाते हैं। भारत एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है, वहाँ की इकॉनमी भी बहुत अच्छी है, ठीक है नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक में उनका नाम शुमार होता है भारत का। इंडिया के हालात अच्छे हैं, आपने कहा वहाँ पे अमन है, दहशतगर्दी नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया वीज़ा लगवा के धड़ाधड़ वर्ल्ड कप देखने जा रही है। जी बिल्कुल इस तरह ही है, इंडिया में कोई दहशतगर्दी नहीं है। वहाँ का जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वहाँ की आवाम का ख्याल रखता है, किसानों को जो रिलीफ देता है। वहाँ बेरोज़गारी नहीं है इतनी ज़्यादा जहाँ यहाँ पाकिस्तान में जितनी बेरोज़गारी है। अरे हमसाया मुल्क इंडिया जो इतना बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है होस्ट कर रहा है, बड़े कामयाबी से होस्ट कर रहा है, बड़े सक्सेसफुल वहाँ के शो जा रहे हैं क्रिकेट के जितने भी वहाँ पे हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान में कभी ऐसे टूर्नामेंट खेले जाएंगे इन फ्यूचर? कोई हालात बेहतरी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा इस तरह के होंगे, क्योंकि होंगे तो पाकिस्तान के हालात अच्छे होंगे, क्योंकि बाहर से लोग आएंगे यहाँ पे। इंग्लैंड की टीम आई थी, वो भी सिक्योरिटी का इशू बना के चली गई पाकिस्तान से। तो इस तरह के मसाइल नहीं होने चाहिए पाकिस्तान में। जो भी पाकिस्तान में आता है फॉरेनर, उसको गुड वाइब्स क्यों नहीं आती यहाँ के माहौल से? उनको पता है कि ये दहशतगर्द मुल्क है, हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या होते रहते हैं। वर्ल्ड कप देख रहे हो, जो हमारे स्टेडियम इंडिया के हैं, चेन्नई में देख ले, हैदराबाद में देख ले, इसके अलावा बहुत सी सिटीज़ में जो है खेला जा रहा है। सबसे पहले इंडिया ने जो स्टेडियम के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया, उस पर क्या कहोगे? वो अपने मुल्क के लिए प्लानिंग करते हैं, तो हमारे मुल्क में प्लानिंग ही नहीं है। चल, तो अब अलग सी बात है, क्या पाकिस्तान में पीस आएगा कभी कि दुनिया आए यहाँ पर वीज़ा लगवा के? लोगों को तो डर ही बड़ा लगा रहता है, भाई ये तो कहीं पे भी फट जाते हैं। नहीं, यहाँ पे तो नहीं मुझे लगता कोई आएगा, क्योंकि सारे बहुत डर लगता है ईद वाले दिन, जुम्मे वाले दिन सारे एक दूसरे को बातें करते हैं, वो ऐसे कुछ खुद नहीं कोई करता, तो मुझे नहीं लगता कि मुल्क के हालात चेंज होंगे। अच्छा चलो, जब फेस्टिवल होता है ना, डर होके जाते हो कि कहीं फटने फुटने का डर लगता है? सच सच जाते ही नहीं, घर वाले जाने ही नहीं देते। वो कहते हैं हालात कि हमारे अदारे भी नाकाम है, हमारे क्रिकेट स्पोर्ट्स भी नाकाम है। आप देखें कि जो बीसीसीआई है, जो इंडिया क्रिकेट बोर्ड है, उसने सरप्लस 1.5 बिलियन डॉलर पिछले 5 सालों में कमाया। अब आप ये इमेजिन कर लें कि 1.5 बिलियन डॉलर एक एंटिटी, क्रिकेट एंटिटी जो है, ठीक है जी। और मज़े की बात ये है कि वो कह रहे हैं 370 मिलियन डॉलर हमारा खर्चा था, और हमने जनाब 900 मिलियन 919 मिलियन डॉलर का हमारा जो है वो रेवेन्यू है। अब क्वेश्चन ये आता है
कि ये कहा जाता है कि ये बोर्ड का सरप्लस है, और हमारी पोजीशन ये है कि हम किस पे डिपेंडेंट हैं, हम इंडियन बोर्ड के रेवेन्यू पर डिपेंडेंट हैं। याद है ना आपको वो होगा, क्या नाम है उसका, रमीज राजा की स्टेटमेंट जो थी, ठीक है, जो रमीज राजा साहब ने पार्लियामेंट में दी थी, जिसको अक्सर मैं जिक्र करता हूँ। ये आप लड़का देखें जो क्या नाम है इनका, जय शाह साहब जो है, ये ज़कात अशरफ साहब के सामने लड़के ही है ना यार। मतलब ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो ये देख लें ये किस तरह काम कर रहे हैं। इससे पहले हम देखें नजम सेठी साहब जो हैं, वो भी एक बूढ़े शख्स है 70+, ये साहब भी 70+। उन्होंने यंग लड़का लगाया हुआ है जो मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, उसने पकड़ के चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफॉर्म कर दी हैं। हमें बुरी लगती हैं, ऐसी कहने हैं जनाब वो हिंदू के तरक्की कर गए ने, ईसाई के तरक्की कर गए ने, यहूदी के तरक्की कर गए, मुसलमान पीछे रह गए। मुसलमान नहीं पीछे रह गए, जब मेहनत करेंगे, जब मेरिट नहीं होगा, जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, जब सिस्टम में लोग जो है अपनी मर्जी के बंदे डालेंगे। ये नहीं है कि चलो इंडिया में वो जिसे वो कहते हैं कि मर्जी नहीं चलती, वो भी अपनी मर्जी से लोगों को लगाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे के ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी तो हो। भारत में हो रहे आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में एक आंकड़े के मुताबिक भारत लगभग 2 से 3 बिलियन US डॉलर कमाएगा इस टूर्नामेंट को होस्ट करके। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, कतर ने लगभग उस टूर्नामेंट से 7 बिलियन US डॉलर कमाए थे, क्योंकि कतर ने एक ऐसा स्पोर्ट होस्ट किया था जो यूरोपियन देश ज़्यादा खेलते हैं और उनकी टिकट से लेकर मीडिया राइट्स सारे जो प्राइसेस हैं वो थोड़े हाई होते हैं, इसलिए कतर ने लगभग 7 बिलियन US डॉलर कमाए। वहीं भारत इस आईसीसी वर्ल्ड कप को, क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट करके भी अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। 2 से 3 बिलियन US डॉलर की अर्निंग होगी, जो एक बहुत ही ह्यूमंगस अमाउंट है। और आईसीसी को सबसे ज़्यादा पैसा कमा के बीसीसीआई ही देता है, और उसके बाद वहाँ से सारे दूसरे बोर्ड्स को वो पैसा बांटा जाता है। इतना बड़ा अमाउंट सुन के पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अगर हम ये टूर्नामेंट होस्ट कराते तो ये सारे पैसे हमें मिलते, लेकिन असली बात ये है कि पाकिस्तान के जो स्टेडियम है वो किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट को होस्ट कराने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो रिक्वायर्ड होता है इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट को होस्ट कराने के लिए। साथ ही साथ जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है पाकिस्तान में, वो किसी भी टूर्नामेंट को होस्ट कराने के लिए डिज़ास्टरस है, क्योंकि वहाँ पर हर दूसरे दिन आतंकी हमले हो रहे हैं, और ऐसे में कोई भी इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान जाकर खेलना पसंद नहीं करेगी।